हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 12वीं गणित पढ़ रहे थे। तो उसके बाद उसके अंतर्गत हमने संबंध और फलन के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी, जिसमें हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में पढ़ा था और तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ा था। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय दिया हुआ है आपका। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय के समुच्चय जेड में आर आपका संबंध दिया हुआ है, एक्स कामा वाई सच एज एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। उसके बाद दिया है परिभाषित संबंध आर से कीजिए कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर आपका दिया हुआ है। इसमें हमको सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे। स्वतुल्य में हमने क्या पढ़ा था कि यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तब हमारा संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। हम क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, और आपका जो समुच्चय दिया हुआ है वो जेड दिया हुआ है। तो आर बराबर दिया हुआ है हमें, इसको हम पहले लिख लेंगे, एक्स कामा वाई सच एज एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो हमने स्वतुल्य में यही पढ़ा था कि यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो हमारा यहाँ ए नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमारा एक्स और वाई दिया हुआ है, तो हमारा एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए हमने यही पढ़ा था कि यदि एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तब हमारा क्या होगा, यह स्वतुल्य संबंध होगा। तो हम देख रहे हैं जहां एक्स है वहां हमारा एक्स रहेगा, जहां वाई है हम क्या रखेंगे, वहां एक्स रखेंगे। तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 0, जो कि हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है, वो भी हमारा 0। तो आप एक्स का कोई भी मान रखेंगे हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0। तो भी हमारा क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। तो हम लिखेंगे अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद हम सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए हमने पढ़ा था यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब हमारा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमारा जो संबंध दिया हुआ है एक्स कामा वाई सच है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये हमारा दिया हुआ है, एक पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे माना x का वाई
बिलोंग्स टू आर। तो x माइनस वाई, अगर हम x में से y को घटाएंगे तो हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि हम पूर्णांक में से कोई भी संख्या घटाएंगे हमें तो पूर्णांक ही आएगा। तो मान लेते हैं k1 है, इसको हम मान लेते हैं k1। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि y कामा x बिलोंग्स टू आर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, y। तो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। हम y में से भी अगर कोई वैल्यू घटाएंगे तो हमें क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक में से आप पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, k2, जो कि हमारा बिलोंग्स कर रहा है पूर्णांक संख्या में। k2 बिलोंग्स टू z। इसको भी हम लिख लेते हैं k बिलोंग्स टू z। तो हम देख रहे हैं कि x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा x बिलोंग्स टू r। अतः यह क्या है, हमारा सममित संबंध है। अतः यह एक सममित संबंध है। x कामा y बिलोंग्स टू r तथा y कामा x बिलोंग्स टू r। तो अतः यह हमारा क्या है, सममित संबंध है। तो अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक के लिए हम यही नोट कर लेते हैं। संक्रामक के लिए हमने क्या पढ़ा था, यदि x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, तब हमारा x कामा z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। हमने यही पढ़ा था, वह हमने a और b लेके बताया हुआ था किताब में। हमारा x और y में संबंध दिया हुआ है, तो हम यहाँ x और y के पद में ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखेंगे संक्रामक के लिए x माइनस वाई, यह माना, लिखेंगे माना x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r। तो हम देखेंगे x माइनस वाई, x में से हम y घटाएंगे क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा था हमारा। तो x माइनस वाई, x में से हम y घटाएंगे क्योंकि हम पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो हमेशा पूर्णांक ही आएगा। तो x माइनस वाई बराबर k1, जहां k1 हमारा क्या, कहां लाई कर रहा है, पूर्णांक में, k बिलोंग्स टू z। उसी तरह हम देखेंगे y माइनस z बिलोंग्स टू y माइनस z। y में से हम z घटाएंगे या मतलब किसी कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इसको मान लेते हैं हम k2, जहां k2 बिलोंग्स टू z। तो हम देखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 को हम जोड़ेंगे, हम क्या, तो हम ऊपर देख लेते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो यहां देख लेते हैं हम, तो संक्रामक के लिए हमने वही पढ़ा था जो हमने वही नीचे नोट किया था, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। x कामा वाई बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r। तो x हमारा संबंध दिया हुआ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू k1, जहां हमारा k1 कहां बिलोंग्स कर रहा है, z में। उसी तरह y माइनस z इक्वल टू k2, क्योंकि हम पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो हमारा पूर्णांक आएगा, k2 बिलोंग्स टू z। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्योंकि हमने पढ़ा था x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, तब हमारा x का संबंध z से भी होना चाहिए। तो हम समीकरण 1 और 2 से x और z के बीच में संबंध फाइंड करेंगे। तो x माइनस वाई प्लस y माइनस z इक्वल टू k1 प्लस k2।
तो हम देखें यहाँ से y, हमारा y कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2, जो कि हमारा क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में हम पूर्णांक जोड़ेंगे तो हमें पूर्णांक की मिलेगा। इसको कैपिटल के मान लेते हैं हम। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा क्या हो गया, संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे यह हमारा एक संक्रामक संबंध है। तो इसी तरह से हम आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो नोट कर सकते हैं आप। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब इसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संबंध आर दिया हुआ है आपका x कामा वाई सच है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिया हुआ है x कामा वाई सच है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमने स्वतुल्य के लिए सबसे पहले देखेंगे। स्वतुल्य के लिए हमने पढ़ा था, यदि a कामा b बिलोंग्स टू आर, तो हमारा यहाँ x तथा y के पद में दिया हुआ है संबंध। तो लिखेंगे x कामा x बिलोंग्स टू, अगर आर होगा तो हमारा क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध होगा। लिखा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x के ही स्थान पर कार्य करेगा, क्योंकि जहां वह कार्य कर रहा है वह अकेला वही तो काम करेगा। तो x कामा x हमारा संबंध में उपस्थित है, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x के स्थान पर कार्य कर रहा है, तो x हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। लिखेंगे x कामा x बिलोंग्स टू आर। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए हमने पढ़ा था, यदि a कामा b बिलोंग्स टू आर, यहाँ हमारा x और y के पद में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ x कामा y माना x कामा y बिलोंग्स टू आर। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए आप हो गए, कोई आपका मित्र है, किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आपके साथ आपका दूसरा मित्र भी इसी कंपनी में काम करता है। तो आप इसके साथ काम कर रहे हैं और दूसरा आपका जो मित्र है वो भी आपके साथ इसी कंपनी में काम कर रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि x और y जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो y भी x के साथ उसी कंपनी में काम कर रहा है। तो इससे हमारा सिद्ध हो रहा है कि यह सममित संबंध है। तो हम देख रहे हैं y कामा x बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x y के साथ काम कर रहा है, तो y भी x के साथ काम कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। अतः यह एक सममित संबंध है। अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक के लिए हमने क्या पढ़ा था, यदि a कामा b बिलोंग्स टू आर, हमारा x और y के पद में दिया हुआ है।
तो हमारा होना चाहिए, माना x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अभी हमने देखा कि x और y, मान लीजिए x एक मित्र है या y भी आपका कोई दूसरा मित्र है, y का एक कोई तीसरा मित्र z है, जो ये मान लीजिए एक कंपनी है, x भी इसी कंपनी में काम कर रहा है, y भी इसी कंपनी में काम कर रहा है, y का एक मित्र z है जो भी इसी कंपनी में काम कर रहा है, तो y z के साथ काम कर रहा है, x y के साथ काम कर रहा है, तो x भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो z भी तो x के साथ काम कर रहा है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि x कामा z भी हमारा संबंध में प्रेजेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो लिखेंगे x कामा z बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x y के साथ काम कर रहा है, y z के साथ काम कर रहा है, तो z भी उसी कंपनी में, x भी हमारा उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो z भी तो x के साथ हो गया, तो x और z हमारा संबंध में प्रेजेंट है, तो x और z हमारा संबंध में प्रेजेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो लिखेंगे यह एक संक्रामक संबंध है। तो इसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसी तरह से आपका अगला भी क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ है x कामा वाई, x तथा y एक ही मोहल्ले में काम करते हैं। जो संबंध आपका दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है x कामा वाई सच है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसी तरह से आपका संबंध दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखेंगे। स्वतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा था कि x कामा x बिलोंग्स टू आर, x कामा x बिलोंग्स टू आर हमारा होना चाहिए, तभी हमारा यह स्वतुल्य होगा। तो दिया है x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x के मोहल्ले में रहता है, आप जिस गांव में रहते हैं आपका संबंध उसी गांव से होगा, तो x हमारा x के मोहल्ले से संबंधित है, तो हमारे यहाँ स्वतुल्य हो जाएगा कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x के मोहल्ले में रह रहा है, y के मोहल्ले में रह रहा है, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो हम लिखेंगे x कामा y, x कामा x, स्वतुल्य के लिए हमने पढ़ा था a कामा a बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ हमारा x कामा x बिलोंग्स टू आर, y कामा y बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि x के मोहल्ले में रह रहा है, y के मोहल्ले में रहा है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आप जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से आपका संबंध है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। यह एक स्वतुल्य संबंध है, यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए हमने पढ़ा था यदि a कामा b बिलोंग्स टू आर, यह हमारा x और y के पद में दिया हुआ है, तो माना x कामा y बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे x तथा y एक ही मोहल्ले में कार्य कर, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब हमारा y, फिर इसके बाद हमारा y हो जाएगा, अगर x y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो y भी x के मोहल्ले में रह रहा है, तो हमारा y
एक्स के मोहल्ले वाई, एक्स वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमारा क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संबंध हो जाएगा। अतः यह एक सममित संबंध है, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रह रहा है, क्योंकि जिस मोहल्ले में एक्स रहता है उसी में वाई भी रह रहा है। तो इसका उल्टा भी तो होगा, वाई जिस मोहल्ले में रह रहा है उसी मोहल्ले में एक्स भी रहता है। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई कामा एक्स भी हमारा संबंध में प्रेजेंट है, तो हमारा सम्मित हो गया। अब संक्रामक के लिए हम देखेंगे, संक्रामक के लिए माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में उसके बाद लिखेंगे वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई का कोई दूसरा मित्र है जो भी जेड है, जो उसी मोहल्ले में रहता है। तो एक्स भी जिस मोहल्ले में रह रहा है उसी में तो जेड भी रह रहा है, क्योंकि एक्स वाई के साथ रह रहा है, वाई के मोहल्ले में जेड रहा है। तो जिस मोहल्ले में वाई है उसी मोहल्ले में एक्स भी है, और उसी में हमारा जेड भी है, तो एक्स का जेड से भी तो संबंध हो गया। अतः एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहां से हमें क्या मिल गया, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अतः क्या हो जाएगा, हमारे संक्रामक संबंध होगा। अतः यह एक संक्रामक संबंध होगा। तो इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसी तरह से हमारा अगला भी क्वेश्चन है जो दिया हुआ है आपका। दिया हुआ है एक्स कामा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। संबंध जो आर दिया हुआ है, एक्स कामा वाई सच है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब हम देखेंगे समतुल्य के लिए सबसे पहले समतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा था, यदि एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्स और वाई के पद में दिया हुआ है। हमने आपको ये कामा बी लेके बताया हुआ था, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस तरह से आपका संबंध दिया हुआ उसी के पद में हम जो संबंध होगा उसी के पद में हम डिफाइन करेंगे। तो दिया हुआ है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो कोई हमने पढ़ा समतुल्य के लिए एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब हमारा समतुल्य होगा। तो एक्स से लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि
जैसे आपकी लंबाई अगर 5 फीट है और कोई दूसरा व्यक्ति आए कहे कि आप 5 फीट से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो कहेंगे नहीं हमारी लंबाई 5 फीट है, तो कहेगा नहीं आप 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं से लंबा नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे x कामा x नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x से लंबा, x कामा x से लंबा नहीं हो सकता। अतः यह एक समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से लंबा नहीं हो सकता है। उसकी एक फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स लंबाई होगी, 5 फीट से जो भी हो, तो आप जो भी आपकी लंबाई जो भी होगी आप उससे लंबा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप 5 फीट के हैं तो आप फिर कहेंगे हम 5 फीट 7 इंच के हैं, तो यह सत्य है। तो हम सब सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए हमने क्या पढ़ा था? सममित के लिए हमने पढ़ा था यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, दिया हुआ है माना x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो हमारा जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, क्योंकि x हमारा बड़ा है, x हमारा बड़ा है, y छोटा है। y से 7 सेंटीमीटर लंबा, अगर हमारा y 3 सेंटीमीटर का है तो हमारा जो x होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम देखेंगे x y से अगर 7 सेंटीमीटर लंबा है तो अगर हमने पढ़ा था यदि x कामा y बिलोंग्स टू आर, x कामा y बिलोंग्स टू आर में हमारा ये हो गया। फिर इसका हमने पढ़ा था यदि y कामा x बिलोंग्स टू आर होगा तो हमारा संबंध होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसके विपरीत अगर हम देखें तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसके विपरीत अगर हम कहें x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर इसके विपरीत हम कहें तो हमारा जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो हमारा क्या हो गया? सममित संबंध नहीं होगा, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y कामा x भी हमारा संबंध में होना चाहिए। तो y हमारा यहाँ x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, यहाँ x से हमारा 7 सेंटीमीटर छोटा है, क्योंकि संबंध में दिया हुआ है x इक्वल टू y प्लस 7, यानी x की जो लंबाई है y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम कहें तो y बराबर x प्लस 7, अगर हम कहें कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि y हमारा छोटा है। कथन में आपका दिया हुआ x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमारा सममित संबंध नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः y कामा x नॉट बिलोंग्स टू आर, यह एक सममित संबंध नहीं है। तो अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक के लिए हमने क्या पढ़ा था? यदि a कामा b बिलोंग्स टू आर, b कामा c बिलोंग्स टू आर, तब हमारा a कामा c बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारा दिया हुए कथन में माना x कामा y बिलोंग्स टू आर, y कामा z बिलोंग्स टू आर। x लिखेंगे x
y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। लिखेंगे x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y हमारा z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। तो हम देखते हैं, यहां हम देखते हैं x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y हमारा x इक्वल टू y प्लस 7, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमारा है y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, z प्लस 7, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि हमने पढ़ा था x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, तो हमारा x कामा z आना चाहिए, x कामा z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। उसके लिए हम समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे, यहां से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से x बराबर z, y का मान इसमें रखेंगे तो हो जाएगा z प्लस 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू z प्लस 40। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, वो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो हमारा क्या हो गया, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो लिखेंगे x कामा z नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। अतः तो यहां हम लिख लेते हैं, अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए, छोट छोट थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, x कामा y संबंध दिया हुआ है, x y की पत्नी है। संबंध हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया हुआ है x y से x y की पत्नी है, r बराबर x कामा y सच है x y की पत्नी है। इस तरह से आपका संबंध दिया हुआ है। तो स्वतुल्य के लिए हम देखेंगे, स्वतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा था कि x कामा x बिलोंग्स टू, अगर r हमारा प्रेजेंट होगा तो हमारा स्वतुल्य होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं, कह रहा है x y की पत्नी है, तो अगर हम देखें x की पत्नी नहीं हो सकता है। कोई भी महिला स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, उसके लिए उसे शादी करनी पड़ेगी, तभी तो वो किसी की पत्नी बनेंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे x की पत्नी, x की पत्नी नहीं हो सकती। अतः x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, यह एक सममित स्वतुल्य, यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे, सममित के लिए पहले देख लेते हैं। सममित के लिए हम क्या करेंगे, माना x कामा y बिलोंग्स टू r, क्वेश्चन में दिया हुआ है x
y की पत्नी है, x y की पत्नी है, यानी y हमारा क्या हो गया, पुरुष है और x y की पत्नी है। तो ये जो हमारा y है एक मेल पुरुष है और x हमारा क्या है, महिला है। x y की पत्नी है, तो इसके विपरीत अगर हम कहें y x की पत्नी है, तो जो हमारा पुरुष है वो महिला नहीं हो सकता है, यानी इसका विपरीत नहीं हो सकता। x पत्नी है y की, तो अगर हम कहें कि y पत्नी है x की, क्या ऐसा ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा y क्या है, मेल है और x क्या है, फीमेल है। अगर x पत्नी है y की तो y पति होगा, पत्नी तो होगा नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x y की पत्नी है लेकिन y x का पति है। तो इससे हमारा जो y कामा x नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि x y की पत्नी है, किंतु y x का पति है। अतः y कामा x नॉट बिलोंग्स टू R, यह एक सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक के लिए हम देखते हैं, संक्रामक के लिए हमने क्या पढ़ा था, x कामा y बिलोंग्स टू R, y कामा z बिलोंग्स टू R। तो हमारा x कामा z बिलोंग्स में संबंध में उपस्थित होना चाहिए। अब लिखेंगे, माना x y की पत्नी है y, अगर x y की पत्नी है, तो अगर हम देखें x अगर y की पत्नी है, तो अगर हम y कामा z देखें तो हमारा संबंध में उपस्थित नहीं है, क्योंकि y हमारा क्या है, मेल है, x हमारा फीमेल है। फिर लेकिन यहाँ अगर y अगर मेल है तो ये z भी हमारा मेल होगा, क्योंकि z की पत्नी कौन है, y। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो y हमारा है वो हमारा मेल है और x फीमेल है। अगर एक बार x मेल हो गया तो यहाँ हमारा फीमेल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं y z की पत्नी नहीं हो सकती, y z की पत्नी नहीं हो सकती। अतः x कामा y बिलोंग्स टू R, किंतु y कामा z नॉट बिलोंग्स टू R। लेकिन हमारा ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि हमने कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या पढ़ा था, यदि x कामा y बिलोंग्स टू R, लेकिन इसके आगे हमारा कोई संबंध अगर फाइंड नहीं दिया हुआ है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। तो ये हमारा क्या है, संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे यह एक संक्रामक संबंध है। तो नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।